जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी श्रेष्ठ जिम्मेदार पदासीन लोगों को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जिस भारत में जन्मों जन्म तक 7 जन्म तक विवाह संस्कार के द्वारा लोग बंधन में बंधते थे, प्रेम के बंधन में, सेवा के बंधन में। आज वो क्यों टूटता नजर आ रहा है? भारत की न्यायालयों में लाखों मुकदमे परिवारवाद के चल रहे हैं, जिससे समाज में कटुता फैलती जा रही है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए जो धर्म है वो सनातन धर्म है, उसको तप के द्वारा जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, स्वीकार करना जा सकता है, किया जा सकता है। दूसरा उपाय सेवा के द्वारा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने विवाह संस्कार में वर और वधू, वर यानी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ वही जो अभिमान रहित है, जो और वधू जो उसे अनुगम्य करे, वो वधू है। एक दूसरे को प्राण गहन संस्कार से, सेवा और शुभ कर्मों से जोड़ा। यही विवाह संस्कार का उद्देश्य सेवा के लिए, परमागत के लिए। लेकिन आज ये स्वागत के रूप में बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये विवाह टूटता जा रहा है, मुकदमे न्यायालयों में बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। उसका कारण सिर्फ जो आज का शिक्षा है, जो व्यवसायीकरण, व्यवसाय करना सिखाता है, नौकर बनाता है, स्वार्थी बनाता है, चाहे वो राजनीतिक दल संविधान के द्वारा। जबकि आवश्यकता इस देश को हमारी विद्या के द्वारा जो नौकर नहीं मालिक बनाता है, जो स्वार्थी नहीं परमार्थी बनाता है, जो निर्भय को निर्भय बनाता है, निर्भीक बनाता है, संशय को दूर करता है, तन मन चित्त बुद्धि अहंकार के विषय विकारों को समाप्त करके अनेकता में एकता, सबको शुभ कर्मों से जोड़ता है। जिस तरह से अंतरिक्ष, तारामंडल, नक्षत्र पर के धरती आपस में मिल कर के एक दूसरे के सहयोग से, मंथन से ही ये सृष्टि का सृजन है। उसी तरह से ऋषियों ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। सबको मिलाने की ज़रूरत है, सबके संशय को जोड़ ख़त्म करके, सबको सेवा के माध्यम से स्वागत को समाप्त करके परमार्थ के द्वारा सब में आपस में मेल जोल किया जाए, तभी जीवन जीने की कला सबको आएगी। सभी जीवन एक यात्रा है, ये यात्रा तभी सरलता से पूरी होगी। जीवन जीने के लिए ये ऋषियों ने सरल सूत्र और सिद्धांत दृष्टांत दिया है, जिसके द्वारा सभी का कल्याण, सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सत्कार पाना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, महान होना चाहते हैं। तो भारत की संस्कार संस्कृति का सिर्फ एक ही उद्देश्य को पूर्ण कराती है कि सभी को ये जो शुभकामनाएं हैं
पूर्ण कराती है, श्रेष्ठ बनाती है, स्वस्थ बनाती है, सज्जन बनाती है, सुंदर बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, महान बनाती है। तो इसका समर्थन सभी को करना चाहिए, इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। और ये विद्या के द्वारा होगी। विद्यालयों में रामचरितमानस, गीता पढ़ाने से उनके विषय विकारों को समाप्त करके सबको निर्भय निर्भीक बनाना होगा। आपस में मेल जोल बनाना होगा। जो जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर बांटते हैं, अलग अलग व्यवस्था देते हैं, उन व्यवस्थाओं को समाप्त करना होगा। जो समाप्त करे, भारत के संस्कार संस्कृति का समर्थन करे, उत्थान करे, इसके नीतियों के अनुसार नीतियाँ बनाए, वही श्रेष्ठ है, वही शुभकारी है। उसी का समर्थन करके भारत के जिम्मेदार श्रेष्ठ पदों पर बैठाने के लिए, जिससे सबका कल्याण हो, आइए हम सब मिल करके ये शुभ कर्म करें। ये कर्म अकेले करने से नहीं होगा, क्योंकि सबके मिलने के कारण ही ये सृष्टि है। सब लोग मिल करके भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके समर्थन करके शुभ कर्मों में अपना सहयोग प्रदान करें। परमात्मा के कृपा पात्र बने। जय जय श्री राम।